हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्षित और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने अभी तक इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले आप इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हो रही हैं उनकी एक मैंने वीडियो डाली है, वो आप जाके देख लें एक बार, जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 में लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन को आपको इक्वेशन में फॉर्म करके और फिर सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप पहले एक बार लिख ले, फिर और जो क्वेश्चन जैसे जैसे वो बोलना चाह रहा है, स्टेप बाय स्टेप बोल रहा है, वैसे ही आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। इन्हीं दो चीजों को याद करते हुए आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप वो एनसीईआरटी बुक खोल लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इफ यू सब्सट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर हम कोई नंबर में से हाफ घटा दें और उसका जो रिजल्ट हमें मिले उसको हम मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, तो हमें क्या मिलने वाला है? 1/8। तो हमें वही नंबर फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा कि हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है? x है वो कोई नंबर जिसमें से हम हाफ कर रहे हैं, हाफ घटा रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने वो नंबर क्या मान लिया? x मान लिया। तो अब आपको शो हो ही गया होगा कि हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम सबसे पहले क्या कह रहा है कि उसमें से हाफ आप क्या करिए? सब्सट्रैक्ट करिए। तो हमने अब नंबर क्या माना? x। तो x में से हमने क्या कर दिया? हाफ को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट। देन क्या कहा उसने? जो रिजल्ट हमारे पास आया, इसका मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करिए आप, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना सब करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? यू गेट 1/8। जब आप एक नंबर में से हाफ को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और फिर उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ से, तो हमें क्या मिल जाता है? 1/8। तो आप देख रहे हैं इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म में बन के आ गया है। पूरा लैंग्वेज टाइप जो क्वेश्चन था हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म में बन के आ रहा है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की, और वही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये हमने जो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है उनको जिस तरह से हमने सॉल्व किया था उसी तरह से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। कैसे? ये देखिए आप, इसको जब हम दूसरी साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो नीचे का कहां जाता है? ऊपर। नीचे वाले को कहां भेजो? ऊपर। तो हमने नीचे वाले को कहां भेज दिया? ऊपर मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड, इसने काट दिया 8 को, 2 4 जा 8। ओके, क्या बचा? x माइनस हाफ इक्वल्स टू 1/4। जब हम किसी टर्म को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या कर देंगे? उसका साइन चेंज। तो ये पहले किस में था? माइनस में, तो फिर किस में? बाद में किस में हो गया? प्लस में। तो ये हमारे पास क्या आ गया? x इक्वल्स टू 1/4 प्लस हाफ। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है हमारे पास? 4। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू 3/4। x की वैल्यू 3/4 आ जाने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारे पास वो नंबर आ चुका है जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो हमारे पास जब x की वैल्यू आ गई तो हमारा काम फिनिश, हमें वो नंबर मिल गया। वो नंबर क्या है? 3/4। तो ये नंबर था जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी था, इसमें इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर दे रखा है हमें। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल? लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है? सबसे पहले मैंने आपको कह रखा है, आपको गिवन लिखना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 154 मीटर। ओके, हाँ। अब ये जो इसमें लिखा है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। सिंपल लैंग्वेज देखिए क्या कह रखा है इसमें कि जो आपकी लेंथ है, लेंथ वो 2 मीटर ज्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। अगर हम ब्रेथ को ट्वाइस कर दें और उसमें जब ऐड कर दें 2,
तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ। देखिए इसी को मैंने लिखा है, अगर मैं ब्रेथ मान लेता हूं x और फिर उसका क्या कर दो ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया मैंने, और फिर उसमें क्या जोड़ दूं मैं 2, तो मुझे क्या मिल जाएगी, लेंथ। समझ गए फ्रेंड्स, ब्रेथ x हमारे पास, लेंथ भी आ गई हमारे पास 2 + 2x, पेरीमीटर दे रखा है। अब आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यही जो टर्म्स हैं इसी की मैंने वीडियो बनाई है इसी के बेसिस पे, तो आप पहले वो जाके देख लें जिससे आपको परेशानी नहीं आएगी। और यहां भी मैंने लिख रखा है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे हम, क्या, लेंथ हमें मिल चुकी है, ब्रेथ हमें मिल चुकी है, लेंथ को पुट कर दिया इधर, ब्रेथ को पुट कर दिया, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से मिल गया पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर हमें गिवन है कितना, 154, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 + 3x, और ये मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है, ठीक है। अब इस 2 को जो मल्टीप्लाई में, इसको हम नीचे भेजेंगे। हमने पढ़ा है दूसरी साइड जब भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में जो चीज होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऊपर वाले को नीचे भेजो, और अगर नीचे होता है डिवाइड में तो नीचे वाले को ऊपर भेजो। इस तरह से हमने याद किया था ट्रिक से। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, 77 = 2 + 3x आ गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब आगे क्या हुआ है, ये हमारे पास फिर से एक इक्वेशन बन चुकी है, और ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो देखी हो तो ये एक इक्वेशन बन चुकी है फ्रेंड्स। फिर से हमें क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल को सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए एक साइड, कोई सी भी साइड, या LHS या फिर RHS। तो हम RHS में वेरिएबल रखेंगे, और जितनी भी सारी टर्म है उनको कहां भेज देंगे हम, LHS में, ठीक है। तो 2 को जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर दो, तो ये पहले क्या था, पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव। 77 - 2 = 3x आया हमारे पास। जब 77 में से 2 घटेगा तो कितना आ गया, 75 = 3x। अब वही चीज कि ऊपर वाले को कहां भेज दो, दूसरी साइड नीचे, तो हमारे पास क्या आ गया, x = 75/3। तो अब फाइनल हमने क्या निकाल लिया, x = क्या आ गया हमारे पास, 25, जो 3 से हमने डिवाइड दे दिया इसको। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। और x हमने क्या माना था, हमारा ब्रेथ माना था हमने, x को हमने ब्रेथ माना था, और लेंथ हमारे पास क्या थी, 2 + 2x। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ब्रेथ की वैल्यू आ चुकी है। और ब्रेथ की वैल्यू अगर हमारे पास आ चुकी है तो लेंथ की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ का क्या रिलेशन है, 2 + 2x, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, और 2 ऐड करो तो लेंथ मिल जाती है। तो x की वैल्यू आ गई, इधर x की जगह 25 पुट करेंगे हम, और फाइनल इसको सॉल्व करेंगे, और हमारे पास क्या चुका है, लेंथ और ब्रेथ। यही हमें क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से इजीली आप इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। बस आपको 2 चीजें याद रखनी है, क्या कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले लिखिए आप, ठीक है, और फिर स्टेप बाय स्टेप चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, और फिर आपके पास इजीली इक्वेशन आ जाती है कुछ इस तरीके से, और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के। अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।